श्याम श्री खाटू श्याम सालासर सेवा समिति की तरफ से आज ये 22वां भंडारा, जिसमें आज के मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई हरियाणा राइस एसोसिएशन के प्रधान अमरजीत छाबड़ा बिट्टू जी और शकुंतला जी, डॉक्टर संजय बंसल जी, रोहन मित्तल जी, जिनकी धर्मपत्नी का मोनिका मित्तल का जन्मदिन है। मैं दिल की गहराइयों से सभी को यहाँ पहुँचने पर और जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अमरजीत छाबड़ा जी 2-3 दिन से बाहर से हमारे एक बुलावे पे, जहाँ भी कोई छोटा मोटा फंक्शन या बड़ा होता है, एक बुलावे पे आ जाते हैं, ना इनको निमंत्रण, फ़ोन पे कह देते हैं बाबू जी आना, बोला जरूर आएंगे। खाटू श्याम सालासर सेवा समिति हमारी 6 बसें निःशुल्क चलने लग गई हैं और एक बाबू जी से मैंने रिक्वेस्ट करी है भाई सारे सेलर एसोसिएशन से हमारी एक बस वैष्णो देवी के लिए चलवाई जाए, जिसमें हमने 30-35 मेंबर बनवा रहे हैं और भी कोशिश करके आपने बनवाने हैं। ये हमारी 7 बसें हर महीने बिल्कुल फ्री चलेंगी कैथल से। एक खाटू श्याम सालासर जाती है, 2 सिसला धाम, एक बनबोरी धाम, एक हरिद्वार गंगा स्नान और एक बेजवान बंदरों के लिए स्योनसर। और हमारी जो ये इच्छा है 7वीं बस मैंने बाबूजी से, इनकी माता जी में इन्होंने 3 बार बसें भेजी हैं वैष्णो देवी में सुमित्रा छाबड़ा जी की याद में। और मैं ये कहता हूँ भी हर महीने आपने हमारे 20-30 मेंबर बनवाने हैं 1100 रुपये के। आप ये कोशिश करके ये बस अगले महीने से हम चालू करना चाहते हैं। मैं ज़्यादा समय अमरजीत छाबड़ा जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो हमारे खाटू श्याम सालासर सेवा समिति के अध्यक्ष मनोज सिंगला जी जो हैं और इनकी पूरी टीम जो नित्य ही शहर के जो धार्मिक सामाजिक कार्य होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर आगे भाग लेते हैं। आज इसी कड़ी में देखा जाए तो ये 22वां जो है ये भंडारा जो है भोले बाबा के जो भक्त, श्रावण का जो भोले बाबा का महीना हम जिसको बोलते हैं, और भोले बाबा के जितने भी शिव भक्त हैं वो कावड़ लेने के लिए जाते हैं और कावड़ लेकर जब वापसी आते हैं तो उनकी सेवा के लिए ये लोग यहाँ पे 22वां वर्ष जो इनका ये भंडारा है ये लगा रहे हैं 22 वर्षों से लगातार, और आगे भी ये लगाते रहेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी पुण्य कार्य ये लगातार करते रहते हैं, बसें भी भेजते हैं, 6 बसें इन्होंने कही उसमें हर महीने। तो एक जो इन्होंने मेरे से सेवा की अपेक्षा रखी है तो मैं उसको भी अवश्य पूरा करने का प्रयास करूँगा। अपने राइस मिलर भाइयों से बातचीत करके जो भी करेगा, जो जितना सहयोग उसमें डाल पाएगा डालेगा, बाकी का सहयोग डाल के उस बस को अवश्य हम यहाँ से चलाने का कार्य करेंगे। और आज ही के दिन मेरे बेटा कहूँगा मैं रोहन मित्तल जी और मेरे पुत्र वधू मोनिका मित्तल का जन्मदिन है, तो मैं उनको भी आज के इस श्रावण माह के पावन पवित्र जो अवसर है उस पर उनके जन्मदिन की भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। भोले बाबा की अपार कृपा इस परिवार पर बनी रहे, रोहन मित्तल पर बनी रहे, मोनिका मित्तल पर बनी रहे, उनके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज 22वें कावड़ शिविर में खाटू श्याम व सालासर सेवा समिति द्वारा जो आयोजित किया हुआ है उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज ईश्वर कृपा से मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन भी है जो इस संस्था द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया। बड़ों का आशीर्वाद मिला, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला। और इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मेरे अंकल प्रधान राइस एसोसिएशन हरियाणा अमरजीत छाबड़ा जी वो आए हुए हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और पूरी संस्था मनोज सिंगला जी प्रधान, पवन जी मेरे अंकल और बाकी सभी सदस्य, उनका आशीर्वाद मिला। दिल की गहराइयों से धन्यवाद, आभार। और इस संस्था द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है, जो निःशुल्क बसें ये लेके जाते हैं हर महीने, और हर वर्ष ये कावड़ शिविर लगाया जाता है। ये हमें देखने में आसान लगता है, परंतु जब हम करते हैं तब हमें पता लगता है कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, अपना घर बार त्यागना पड़ता है, तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है। इस संस्था को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनके द्वारा बहुत सुंदर आयोजन जो हर वर्ष किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री खाटू श्याम एवं सालासर सेवा समिति के जितने भी मेंबर हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इनकी जो मेहनत है और जो इनकी श्रद्धा और भक्ति है ये यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ नहीं बल्कि इन्होंने एक सनातन धर्म का एक झंडा उठा रखा है
कभी ये फ्री में बस लेके गंगा जी जा रहे हैं, कभी किसी माता जी पे जा रहे हैं, कभी अयोध्या जी जा रहे हैं, और इतनी वहाँ खाटू श्याम जाते हैं, और इतनी वो सेवा करते हैं उनकी, इनके लिए जितने भी शब्द कहे वो कम है। और मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ। श्री मनोज सिंगला जी तो शायद इनका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं यहाँ 2004 में आया था और मेरी मुलाकात हुई थी, उसी दिन से मैं इनको देख रहा हूँ कि किसी न किसी संस्था से जुड़ करके ये, बल्कि संस्था को खड़े करते हैं ये, और खड़ा करने के बाद उस संस्था को सींचते हैं, और सींचने के बाद उनके अंदर इतना अट्रैक्टिव है, जो इनके एक बार संपर्क में आ जाता है वो इनसे अलग हो ही नहीं सकता किसी भी तरह से, और आधी रात में ये बुलाते हैं।